मेरे परम स्मरणीय सदगुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के निधि प्रेमी भक्तों को मेरी साहेब बंदगी। आज का सत्संग कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। विशेष बात ये रही कि जो लोग दामाखेड़ा गए थे वो दामाखेड़ा से जो नवीनतम अनुभव लेकर आए थे वो यहाँ पर बताए। जो लोग नहीं गए थे वो भी एक दर्शन बताए, नहीं जाकर कैसा लगा। इससे जो लोग गए हैं वो और कसम खा सकते हैं कि हर साल चाहे जो हो जाए हम जाएंगे ही जाएंगे। और जो लोग गए थे उनका शांति, आनंद, उनका उल्लास, उनका खिलोल देख करके जो नहीं गए वो कसम खाएं कि ये गलती दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। जो लोग दामाखेड़ा नहीं जा सके वहाँ से आने के बाद हमको बात करने का उन लोगों से इच्छा नहीं करता है। अभी हमको बहुत ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता है। हमको आज भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि इतना कुछ आप लोग बोले हैं तो हम कुछ ना ही बोले। तो लगता है बस शांत रहें, अपना जहाँ भी रहें। एक बहुत ही गजब तरह का गहरा जो है शांति का अनुभव हो रहा है और उसमें हम किसी तरह का कुछ नहीं चाहते हैं। जो लोग दामाखेड़ा गए हैं उधर से लौटे हैं तो वो उसी तरह के अवस्था में हैं बहुत हद तक। तो उनसे तो अच्छा लगता है बात करने में, लेकिन जो गए नहीं है उनसे बात करने का एकदम इच्छा नहीं करता रहता है हमारा। खास करके मैंने रश्मि जी को छोड़कर अगर बात करें तो, क्योंकि इनका मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसा था, अन्य कारणों से जो नहीं जा सके उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। हमारा इच्छा ही नहीं करता है बात करने का। हमको लगता है कि किस बात का हमको गुरु होने का वो एहसास दिलाता है जब गुरु का एक आदेश जो पालन नहीं कर सकता है। जो आदेश गुरु कोई अपने स्वार्थ में तो नहीं किए कि दामाखेड़ा चलो तो तुम दामाखेड़ा जाओगे तो हमको वहाँ से पैसा मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। या कुछ भी और भौतिक चीज़ें की उपलब्धि होने वाली हो। तो गुरु कहते हो और गुरु का एक छोटा सा इशारा जो है, थोड़ा छोटा सा एक संकेत का तुम पालन नहीं कर सकते हो तो किस बात का शिष्य और किस बात का गुरु। तो इसलिए इच्छा नहीं करता है बात करने का। जिसको हम बता चुके हैं कि वहाँ पर परमात्मा है। अगर मेरे बात पर जिसको रत्ती पर भी भरोसा होगा तो लोग परमात्मा के नाम पर बैद्यनाथ धाम में खाली पैर जाके फफोले पड़ाते हैं, वहाँ जाके धक्के खाते हैं, मरते मरते बचते हैं और कितने मर जाते हैं। परमात्मा के नाम पर मक्का मदीना जाते हैं लोग, पूरा विश्व से मुसलमान लोग मक्का मदीना जाता है। कितना लाखों रुपया खर्च करके जाता है और वहाँ शैतान को पत्थर मारते समय वो खुद शैतान बन के भगदड़ में मर जाता है। कोई वैष्णो देवी जाता है, वहाँ पहाड़ पर कितना ऊंचा चढ़ता है। उस परमात्मा का दर्शन के लिए साल में एक बार हम नहीं जा सक रहे हैं तो क्या गुरु और क्या परमात्मा, कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम यही समझते हैं कि जो लोग नहीं जा सके, जैसे एक स्टूडेंट फेल कर जाता है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसी क्लास में रहो। तो अब उसी क्लास में वो रहेंगे अपना। फिर एक साल बाद कौन जानता है कि अगला साल वो चले जाएंगे? इसके कौन गारंटी लेगा कि अगला साल तुम चले जाओगे? अब अगला साल बताएगा कि तुम अगला साल जा पाओगे कि नहीं। आज से कोई बोले कि इस बार तो नहीं गए हैं, अगला साल देख लीजिएगा, हम तो जाएंगे, हम तो ये करेंगे। अरे तेरा बात का वैल्यू क्या है जब तुम जा ही नहीं सका? तो फिर अगला साल भी कुछ चैलेंज आ जाएगा, है ना। अरे जो गुरु इतना बार बोला ये अमृता जी को, इनके पति को समझाया टिकट कराने के लिए कि हम टिकट करा देते हैं, सब कुछ किया, वो गुरु का और कौन आवाज इनको सुनना था?
ये और आवाज कुछ सुनना चाह रही थी, पता नहीं कौन आवाज सुनना चाह रही थी, कौन टाइप का आवाज। गुरु बोल देते एक बार तो सब कुछ छोड़ के चल आती है, कौन बात गुरु नहीं बोले जो यही रह गई, पता नहीं क्या क्या हम बोले इस पर। बोल के कोई फायदा भी तो नहीं है ना। आप तो उस समय जाने जब हम मतलब ट्रेन में आने का हो रहा था आदमी ये बताएं कि ट्रेन का फोटो में अमृता जी का फोटो नहीं है, तो हम बोले कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब जाकर के हम फोन किए, क्योंकि हम तो सोच ही नहीं पा रहे ना कि ये सब भी हो सकता है। अभी और कोई मेरा आवाज का इंतजार हो रहा है आने के पहले कि ट्रेन पर बैठ जाएं गुरुदेव, आप आवाज दीजिए कुछ, तो हम ट्रेन पर बैठेंगे। तो खैर एनीवे, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब अगले साल का परीक्षा में कौन पास करेगा? एक क्लास तो कुछ लोग जो चले गए वो एक क्लास आगे चले गए, और जो नहीं गए वो वहीं पर अटके हुए हैं। लेकिन अगला साल जो आगे गया है वो फिर पीछे जाएगा या उसी में अटक जाएगा। जो इस बार नहीं गया वो अगला साल पास करेगा कि नहीं करेगा, कौन जानता है। तो अगला साल समय बताएगा ना। भक्ति भाव भादो नदी सबय चलत उतराए। भक्ति भाव जो है ना वो भादो नदी के समान जो है भी हो जाता है कई बार। भादो में क्या होता है? भादो के समय में नदी नाला तालाब सब उफनते रहता है। लेकिन सरिता सोही सराइये जो ज्येष्ठ मास ठहराए। अब जो लोग गए हैं उनका भी भक्ति पूरा बढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए, अब ये साल भर में फिर जेठ माह आएगा, है ना। जैसे भी दर्पण जी को बोल दिए कि चैती छठ करने जा रही है। क्या करना है छठ? ये है छठी मैया। अभी तक आपको पता चला छठी मैया का? इतना साल से छठ के दर्शन हुआ? और देखिए इस पंथ में, सत पंथ में आए, सतपुरुष का दर्शन हो गया। अरे सत से तो सब चीज निकला है। छठी मैया सत से अलग हो सकती है क्या? कोई भी मैया सत से अलग कोई हो सकता है क्या? वो सतपुरुष का दर्शन हो गया, पूर्ण पुरुष का दर्शन हो गया। अब कौन पूजा और कौन भजन और कौन व्रत और कौन तीर्थ का जरूरत है? अब देखिए, अब ज्येष्ठ मास में ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी, है कि नहीं? यहाँ तो बहुत खेला होता है। गुरुजी समझा दिए कुछ, घर गए तो बेटा कुछ समझा दिया, पति किसी का कुछ समझा दिया, किसी का माँ बाप कुछ समझा दिया, खेल बदल गया। फिर गुरुजी फोन कर रहे हैं, हाँ हम तो यहाँ आ गए हैं, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, हम चले आए। तो आओ ना भाई, क्या दिक्कत है? अरे दुख का बात तो तब होता है जब कोई स्वार्थ वाली बात होती है। तो स्वार्थ वाली तो बात नहीं है। ये छठ करेंगी तो मेरा क्या होगा, छठ नहीं करेंगी तो मेरा क्या होगा। हाँ, ये अलग बात है कि छठ की थी तो हमको बुलाई थी पिछले साल, तो हम गए थे, कुछ खिलाई पिलाई थी। छठ नहीं करेंगी तो वो भी नहीं होगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि मत करिए। क्यों? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे एक को साधो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही परमात्मा है। बस सिर्फ एक परमात्मा का पूजा करो, सब पूजा उसी में है। आज जो सबको खुश करने चलोगे, ये देवी वो देवी, ये देवता वो देवता, तेरा जिंदगी चला जाएगा, कोई खुश नहीं। और मिला क्या आज तक? इतना पूजा किए, मिला क्या? अरे अच्छा से